हमीरगंज की हर खबर सरकार के कामकाज पर रहेगी पैनी नजर। विकास की रफ्तार का क्या है हाल? भ्रष्टाचार के मुद्दों को करते रहेंगे उजागर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा जोर। सिर्फ यहाँ तो देखते रहिए हिमालय न्यूज। मैं जांदा मेरी बसंती दूर देसों पारा, खुद लगली कने रोलो तेरा बेगारा। रिंगी रिंगी मेरी बसो पछुंडी ना हेर, जान दे झट यालू घर होनी चिया बेर। मैं जांदा मेरी बसंती दूर देसों पारा, खुद लगली कने रोलो तेरा बेगारा। मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो। तेरी खुगली माँ जन्म हो बार बार, तेरी खुचली माँ जन्म हो बार बार। मेरो इलावर्ती मुल्क यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो। शिवजी जख हौल लांदो पार्वती कदी न्यले गोडे, नो छोपी नो बती का बाजा बजदी रंदी रोज बढ़े। नरसिंह नागर जा भैरू जो पर नचदन, सीदेवता मन क्यों दगड़ी छुई बतालादन। धारू धारू मंदिर शिवालय गाडू गाडू, मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमवंती देश। रोहन के बाद हिमवंत का यशोगान करने वाली यह आवाज के परिचय का मोहताज नीचे हिमालय न्यूज का स्टूडियो में आज हमारा खास मेहमान छिन जागर सम्राट प्रीतम भरतवान जी। प्रीतम जी, आपको हिमालय न्यूज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात कर दो जागर सम्राट की जो उपाधि जनमानस ने दी है, जागर से इधर लगाओ, जागर जो पहलू जागर जो आप था लगोल की जागर भी थे पहचान दिला सकते जी। पहलू जागर सबसे पहले मैं बुंत अपनो अगर मुक्ताकाश की बात करूं कि जो जनमानस का बीच में, तो मैंने अपने चाचा जी और अपने पिताजी लोग घर गांव में गाए। और अगर वे थे आप इन सोचदन कि आकाशवाणी बिटिन 1987 में मैंने ऑडिशन देने, और ऑडिशन में पहली रिकॉर्डिंग मेरी वही हुए 87 में। जी जी जी। और वैसे पहली एक कोई कार्यक्रम हमारो उडस्टॉक स्कूल जो मसूरी में, वो कभी रिकॉर्डिंग हुए जो अपना वे रिकॉर्डिंग थे वो लोग वे अपना देश में भी लिखे इंग्लैंड में वही जमाना में। ओके, एक जाफरी साहब करी थे कि प्रिंसिपल वन था। तो पर विधिवत रूप से अगर गाने की शुरुआत में जाओ तो वो घर बैठिन चे, और जो लोग थे श्रोताओं थे पहुँचाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकन गीत होते हैं जागरूक हैं, तो वो 87 मीटिंग माने जा सकते। तो वो समय पर मैंने
एक गीत और एक जागर गाए मैंने भगवती राजराजेश्वरी को। तो वे की कुछ लाइन अगर आपकी इजाजत में स्वागत जी जो लोक पारंपरिक जागर जी। जमाया जमाया मेरी राज राजेश्वरी, अरे जमाया जमाया माता राज राजेश्वरी जोग माया, अरे कख जनमणि कख तपनी, ये शक्ति समोदरो मजे उतपना ओए मेरी माता, अरे तू तो हवेली ज्वाला दया को भंडारे, दैंत संगारिणी भगवती इष्ट देवी महामाई त्रिलोक तारिणी जगत वंदनी नारिणी मेरी ज्वाला। यू जाकर सबसे पहले गाया मैंने आकाश में। जी 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 वर्तमान जी समुद्र मंथन की जब आप बात करदा जी 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 और समुद्र मंथन की जब आप कथा सुनना तो लग दो कि बिल्कुल कोई आध्यात्मिक माहौल से और वो जो कोई व्यास भी बताना चाहते हैं, कोई व्यास हम तन बताओ कि समुद्र मंथन कर लीजिए दुई लाइन समुद्र मंथन जी। समुदर मारे समुदर मा देवतो दानव मा कनु मंथन हुए, समुदर मारे समुदर मा मंदराचल पर्वत कुभारनी थामे दो, समुदर मारे समुदर मा बासुगी नाग की नेतण बड़े आले, समुदर मारे समुदर मा निकलिन 14 रतन सबसे पहली निकले, समुदर मारे समुदर मा काल कूट बिस, समुदर मारे समुदर मा आहाकार मच गे कैन पेड़ यो बिस, समुदर मारे समुदर मा देवों का देव भोले महादेव, समुदर मारे समुदर मा पेंदन काल कूट बिस कंठ नीलो पड़े, समुदर मारे समुदर मा निकले कामधेनु गौ देव लोक गए, समुदर मा समुदर मा। आपने मेरे दिल का तार छेड़ा लेन वैसा आवाज में था जी। बहुत बढ़िया वर्तमान जी आपन तो जो कि हमारे न्यूज़ का दर्शक जो नीलकंठ महादेव का दर्शन करेंगे, आपने नीलकंठ महादेव का दर्शन करेंगे, आपन बताइए कि समुद्र मंथन में क्या-क्या रत्न। जी 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 और बल्कि मैं एक चीज और बोलना चलो भाई जी, जब मैं 1990 का दशक में रिकॉर्डिंग करने का वास्ता दिल्ली में गई हूँ तो वे जमाना में पंजाबी म्यूजिशियन जो बजाने वाला होता है ना उनको वही होते थे। तो जब मैं रिकॉर्डिंग करने का वास्ते गई हूँ और राजेंद्र प्रसन्ना एक म्यूजिक अरेंजर उनका दगड़ में हम लोग जब बैठे हों बांसुरी म्यूजिक कंपोज करने की बात आए तो जब मैं गीत लगाने बैठ गई तो ये खेमटा जो पहले बेटिन चल रहा ताल था खेमटा खेरवा जितना जिन्ना तक्का जिन्ना जितना जिन्ना ये ताल जिक्का ना तिगन्ना जिक्ना ये। तो मैंने बोले भाई साहब जरा हमारा मन्नान ताल वो कहते हैं ये क्या होता है, वो हंसने बैठ गए क्योंकि उनका भी सुने नहीं छन वो ताल नई चीज क्या वही थे क्या अच्छा मेरा से ढोलक हो चाहे वो चैत का महीना के जो कि ढोलक हो वो हमारा के भी बजते थे ढोलक की बात नहीं। तो तब जब मैं गाने बैठे तो कह रहे नहीं भाई ये नहीं बज सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं बज सकता, ये विदाई नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने फिर एक ढोलक पर जो वह जमाना में बजौंदार था मैंने बोले भाई साहब आप थोड़ा ढोलक मुझे देंगे, और मैं जब खुद बजाए तो वो कहने लगा यार सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा हाँ अमर संगीत में जानकारी नहीं लेकिन बहुत कर्णप्रिय चल सकते वे के बाद वो उनका काम करे कि बिल्कुल उन नहीं बजे सके पर मिल दो जुल दो वे के बाद जब फिर टक कैसे टेक बनाए हम ना तो सब के बाद तो जो लोक ताल छन पारंपरिक ताल वे ताल में फिर हम ढोलक खुद बजाए अपनी ढोलक सुर पर मिले तो उमन ले लेनी और जिंदा नाक जिंदा नाक नाक जिन जिंदा जिंदा नाक जिन जिन बलगारी को है डेला सुरमा में जाजे बंठिया
अब तो पहले जब मैं ये गीत लगाना धोलेंगे तो वो बजा रहे थे जित नात गिन, तो वो जन गीत की आत्मा कहीं न कहीं मन हाँ कि यार वो छपाक वो लसाक नहीं होने जो हमारी चे। तो वह के बाद फिर मैं साहस करी म्यूजिक डायरेक्टर में बोलने को कि भाई साहब ये जो बजनू चाहिए बिल्कुल हम अकेले मैच देखो हिम्मत की बात। हाँ हिम्मत डरती की इतना बड़ा साजिंदा बैठा छन और यूं थे मना करो तो कई बात करो समझ गए कि बड़ी हिम्मत। तो मैंने भाई साहब ये ठीक नहीं होना पंप जी थे भाई साहब यो थोड़ा सा बजा नहीं आना ये तो कहने के क्या करें। मैंने भाई साहब अगर थोड़ा हमारा बच जाता है इसमें तो कहते तुम बजा के बता सकते हो। मैंने कहा बजा। तो फिर उन्होंने उन ढोलक जो चे वो सुर पर बनाए और फिर मैं हम स्वयं बजाए मेरे भाई सुरतम भरतवाण और एक म्यूजिशियन कोई और जय माटा बेटिन जो चीज उपजी बेदवाल जी जय गारा की चीज जय गदना की चीज जय डांडा की चीज हम लोग जब वैषणी प्रस्तुत करला तो ज्यादा पसंद लोग करला। बिल्कुल पहली वहां में पंजाबी लसाकणी हाँ पंजाबी लसाकणी लेकिन अपन जो ठेठ गढ़वाली वहां में ढोल। फिर वो जब रिदम बजना शुरू हुएगी ना वे का बात तो फिर हमारा आज की परिस्थिति अच्छी कि तब वे का बात सब उन फॉलो कर देने ताल और ताल होंदा होंदा आज खुशकिस्मती अच्छी खुशी की बात है कि अब जो उत्तराखंडी कैसेट बन दी ना वो ताल सब अपना बजना छन। और बड़ी बात ये कि हमारा जो अपना जो पहाड़ी म्यूजिशियन छन दिल्ली में ढोलक तबला वाला यूं तालु थे बिल्कुल। तो फिर उन इजाद भी करे नया नया सुनी भी छन। तो आज हमारा अपना ताल बजन यह खुशी की बात है। बहुत बड़ी उपलब्धि यार बहुत अच्छा आविष्कार अपन कह रही कि बोल हमारा हाँ ढोल जो चुआ में दूसरे मुल्क का कान चाहिए तो छपाक नहीं बने छपाक नहीं। और यन नीचे बेदवाल जी हमारा जो ताल छन हमारा ढोल में 365 दिन का 300 ताल छन। ढोल और ढोलक को छोटो रूप होगी। हमारा बहुत सारा ताल न छन कि जो ताल हमारा गुजरात का दगड़ मिलदन जो डांडी च झिंगदा चित्ताना ताकता चित्ताना झिंगदा जिंदा ताकता चित्ताना हमारा का झिंक ताक जिंदा करता और वो लसाक की अच्छा दुर्भाग्य ये रहे कि हमारा ताल शास्त्रबद्ध नहीं रह सका एक लंबा समय तक। वहां फिर कुछ लोग मखौल में मिले दी ना बस ढोल में बज दिन ढोल में जन की जिग पुतली जिग जाता तो कोई बोलते कि पदान खो की पदनी खो हाँ वो मखौल मजाक में जौमते तो का बस जौमते तो का तो अच्छा वो मखौल हमारा वास्ता हमारी पीढ़ी का वास्ता हमारा तालों का वास्ता बहुत बड़ी कीमत चुकाने पड़ी वे क्या हम फिर हमारा ताल अगर आप देखा हमारा जो लोक ताल छन इतना उनकी मात्रा गिन लिया आप उनको शास्त्रीयकरण गिन लिया आप आपने लगलो कि ये ताल आपने हिंदी से बहुत ऐंच पढ़ला। तालों की उत्पत्ति हमारे यहाँ भौगोलिक परिस्थिति का अनुसार जी आप झोड़ा जो देख लिया चाहे झुमेलो देख लिया आप जो पर्वतीय क्षेत्र का ऊंचा इलाका छन वो मीठा तालों की उत्पत्ति छे वही। अब जना आप कोई गाला कोई गीत विलंबित लयका छन जखम सांस कम छे पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचा इलाका में जगह ऑक्सीजन की मात्रा कम छे उखा का ताल और छन। वे के बाद और आप थोड़ा बीच बीच में गाला उखा ताल और छन। फिर आप बिल्कुल और उदय जाला मैदान उखा ताल कुछ और छन भावरी इलाका में। तो ये ताल ये भौगोलिक परिस्थितियों का अनुसार जो ताल उन जन्म लेने वो ताल अगर स्वाभाविक रूप से बजला तो अच्छा एक बात है भाई साहब हमारा जो बड़ वीर हमारा बाप दादा झड़दादा परदादा बेशक यूं को शरीर हमारा दगड़ बनी लेकिन हमारी रगों में यूं खून तो छने ये जीवित छन हम जय लोहे पर हम आप आज दिखाना चाहो यो कई परदादा कोई लोहे थी चाहिए तो वे लोहे को असर तो होलो हम पर गान वाला पर सुनने वाला पर देखने वाला पर तो अपनी चीज को वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करने को लाभ सबसे बड़ी हो कि आपकी स्वीकार्यता होली। बहुत बढ़िया बात बोले अपन बहुत बड़ी बात बोली अपन। और वर्तमान जी मैं एक बात और अपन सारंगी को जिक्र करें जी सारंगी से गढ़वाली संगीत लोक गीत में कितना योगदान हमारे मूल रूप से ढोल मिरासिया ढोलक वदी बेड़ा ढोलक और औजी और मिरासी प्रमुख रूप से गवैया बनता है पहाड़ में चैत का महीना का गीत चैती गीत लोक संस्कृति का भाग। और अगर हम बात करो कि जन की संग्राम भी बजाना संग्राम दमो बजे तो लोग ढोल दमो और डोर थाली हुड़का बिणे भंकोरा ये हमारा लोक वाद्य मन। सारंगी को जिक्र हमारे का बहुत कम होता
लेकिन वे समय पर मेरे दादाजी ने पता नहीं कहीं देखे वो लोग क्या कर कोई उनको अपनो हाथ को ईजाद करियो कोई तार लगाए वे पर अब क्या पता वे बेटी सुर लेना वाला जमानों की बात हारमोनियम को दौड़ नहीं रहे वो ओबरी और वे सारंगी उनका सारंगिया भी बोलता लोग ना मेरे दादा को ना स्वर्गीय गेंद्र दास से अब तो है नहीं बेचारे कब के हमने भी नहीं देखा बहुत हम बहुत छोटे छोटे थे तब तो वो जब कह थोड़ा मेला में जानता यार तो भीड़ इकट्ठी हो जानते कि भाई आज गेंद्री जी छनाया हम सुनो यूं सुने एक नाम तो जो उनके छुआ देखा आप तो खैर बहुत कम लोग चल रहे हैं यहाँ तो जो लोगों को मेरे दादा देखूं तो मेरे दादाजी तो वो लोग मैं देखे बोलते कि यार ये अपने दादा के चुनो हुए जी 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 वर्तमान जी ढोल तहन जो राज्य सरकार वाद्य यंत्र बनाने की बात हाँ वाक्य में वाद्य यंत्र बने ढोल को विकास हो ये बहुत लंबी बहुत अच्छा प्रश्न भाई साहब हम लोगों ने लगभग बर्फिया लाल जोंठिया दास समुदाय से था जी और उत्तर प्रदेश की सरकार मंगा बर्फिया लाल जोंठिया जी का सामने हमने अब बात रखी थी कि मैंने वो आकाशवाणी बेटी हम लोग पास हो गए थे यहाँ और मेरे पिताजी जीवित था तो हम लोगों ने बर्फिया लाल जोंठा बोले कि जोंठिया यार अब जोंठिया जी आप एक ये ना परिवार बेटी छन जो परिवार कहीं न कहीं ढोल से जुड़ी उनके वे का पिता और जी समुदाय से छन से लोग आप ये थे पर्वतीय परिस्थितियों में ढोल थे अलग पहचान दिलावा ढोल सागर का आधार पर वेद प्रतिष्ठित वाद्य होने का आधार पर एक 365 दिन का 30 ताल चन वे का 1000 तर्क छनम मंग तो वो बहुत लंबा टाइम बिटिन और मैं सौभाग्य मिले हर मंच से ये बात बोलने को 2000 जो राज्य निर्माण से पहले वे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में भी पर्वतीय विकास मंत्री थे उस तब से लगे रहे वे के बाद जथरा मुख्यमंत्री आए हर कार्यक्रम राजकीय वाद्य यंत्र लेकिन अब की जो सरकार उत्तराखंड में बनी वही सरकार ने यह बात संज्ञान में लेने प्रार्थना पत्र पर और हम बहुत सारी पेपर कटिंग लगाए वे पर थे बोले कि भाई आप ये थे काम करा कि इतने राज्य वाद्य यंत्र बनावा राज्य वाद्य बनाने को हमारा मतलब ये नहीं कि एक ढोल की बड़ी सुंदर तस्वीर खींचेगी मुख्यमंत्री के टंग जाओ और राज्य वाद्य होगी ना राज्य वाद्य को मतलब ये कि ढोलियों की दशा बहुत अच्छी हो मेरे सवाल है ना ढोली बच लो तो ढोल बच लो और ये थे संस्कृति विभाग में बनारस या वृंदावन का तबला वालों का बजाय ठीक है तबला वालों भी रहो भाई भारत खंडे से वो शास्त्रीय संगीत लोग से करने लगा लेकिन हमारा लोक संगीत हमारे अगर ढोल की पोस्ट हो संस्कृति विभाग में आप बोलना चाहिए कि ढोल को हरासमेंट हो ढोल का बजौनदार बहुत कम छन दमों का बजौनदार आप दुई ढोल की पोस्ट निकाला दुई दमों की पोस्ट निकाला दुई डौरू की पोस्ट निकाला अगर 10,000 फॉर्म निकाला तो तब बोले शुरू तो करा जब तक लोक संस्कृति रोजी रोटी से नहीं जुड़ली सम्मान से नहीं जुड़ली तब तक कोई आदमी ये काम थे करना खा राजी नहीं होने और ढोल राज्य वाद्य यंत्र हो प्रश्न ये आया कि भाई और किन प्रदेशों में है और कोई प्रदेश में जो ढोल राज्य वाद्य यंत्र तो मैंने बोली कि हम लोग दीख की सीख नहीं लेता हम अगर वेद पुराणों की बात करूं ढोल को नाद जो शिव जी को बनाए ढोल संवाद पार्वती को स्कंद पुराण का अनुसार रुद्र प्रयाग में रुद्र रूप में भगवान नारद थे भगवान संगीत की शिक्षा देनन नाद ढोल सागर की बात होंदे तो ढोल और गर्भाधान संस्कार बेटी अंतिम संस्कार तक ढोल को काम 16 संस्कारों की अगर हम बात कर 16 संस्कारों की बात ढोल को भी है ना इवन अगर आप ये भी देखा कि राज्य निर्माण की अगर हम बात करो वेदवाल जी तो राज्य निर्माण मंग ज्यादा से ज्यादा जत्था राज्य आंदोलन राज्य प्राप्ति का वास्ता जो लोगों ने पुलिस और सरकार की जाति सैन्य वे समय पर उनकी अगवानी करने वालों भी ढोल दो बिल्कुल ठीक बात याद तो हम आंदोलन में और ढोलियों भी मार खाए बल्कि हम तो बार बार छो बोल रहे हैं सरकार का वास्ता जतरा भी सरकार तो मुख्यमंत्री आने रदन जान रदन कभी कोई लेकिन हम यूं नुमाइंदा उनसे बोल दो कि आप जो भाई कई गांव बेटिन ये बहुत पुरानी है नव पाषाण युग की बात तो छा नहीं चाहिए वो बोलते हैं कि नहीं जी उस समय कोई प्रमाण नहीं मिल रहे अब जो लोगों डीएम की गाड़ी को शिशु नहीं तोड़ी वो लोग जो पथराव नहीं करे वो लोग आंदोलनकारी नहीं छन क्या आंदोलनकारी तो और तरीके से भी थे मैंने कहा भाई ऐसा है कि जय गांव बेटी ने कोई ढोल बजाने वालों अपना ढोल दमों का साथ अपना रणसिंगा का साथ मसक बाजा का साथ के जिला मुख्यालय में राज्य निर्माण की नींव रखने का वास्ता आंदोलन में अग्रणी रहे वो लोग वे गांव का मन की बचे वाला बहुत पुरानी बात तो छनी है 94 की बात 2000 तक आंदोलन रहे आप गांव बेटी ने पूछा और
उन लोग थे आप राज्य आंदोलनकारी को दर्जा दिया। प्रीतम जी आपने बहुत अच्छी बात बोली। प्रीतम भरतवाण अगर राजनीति में आ जाए नहीं तो क्या कुछ कलाकारों थे, कुछ साहित्यकार थे, कुछ संस्कृति प्रेमी थे, एक नुमाइंदा मिल सकता। मैं राजनीति में वेदवाल जी मेरो कहीं दूर दूर तक आना विराद नहीं है। एक जरूर 2007 में ऐसी गलती हुई, वो भी एक हाँ वो समय पर यह हुए कि मैं बहुत ज्यादा मेच्योरिटी था ही नहीं, और तब का जो मुख्यमंत्री या तब का जो बड़ा बड़ा नेता था या यूं लोगों ने बोले कि भाई आप जलियात कांग्रेस का लोग उनकी भाई आप आइए, आपका आने से चलिए बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले। लेकिन अब ऐतराज क्या है? प्रीतम भरतवाण तन क्या राजनीति रास नहीं आनी? मैं राजनीति भी नहीं जी, कभी कई संभावना खा रहा इनकार तो नहीं करे जा सकते वेदवाल जी, लेकिन मेरे फिलहाल कोई इरादा नहीं है कि मैं राजनीति में हूँ। कलाकारों संस्कृति प्रेमी एक नुमाइंदा मिल जाए जी। मेरे ये भी मानना चले कि हम लोग राजनीति में जो आज एक राजनीति का भीतर जाए कि कोई नेता बने गया, एमएलए या मिनिस्टर बनने के बाद हम लोग संस्कृति की पैरवी कर सकते हो। ठीक है, प्रभावशाली पद आने के बाद आदमी कुछ रीति नीति बनो दो, लेकिन या आप कल्चर का वास्ता आप सरकार मतलब आप नुमाइंदा न बनने के बावजूद भी अग्रणी काम कर सकते हैं। मतलब आपको बोलना मतलब ये कि जरूरी नहीं कि राजनीति में आप सत्ता प्राप्ति करके कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप वो भी कर सकते, आप कर सकते। मैं कहता हूं कि मैं हर जगह एक बात बोल दूं कि क्या हम सनी अपनी बोली भाषा में बात करने का वास्ता, अपनी ढोल का संरक्षण का वास्ता, मैं तो बोलता हूं न करो राज्य सरकार ढोल ते राज्य वाद्य यंत्र राज्य वाद्य न करे, हम तो प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मैं गढ़वाल छो यह का वास्ता कहेगा प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। कोई सरकार विप नहीं जारी कर ली कि भाई आज एक कैबिनेट में प्रस्ताव पास होगी बहुत बेटिन जी सब लोग अपना बच्चों गढ़वाली में बोला। हमारा आचरण में संस्कृति होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो हम हाँ एक बात जरूर है, सरकार का बस में यूँ है कि आप अपनी भाषा तय पाठ्यक्रम में शामिल करा, आप अनुसूची की बात संविधान की जो 8वीं अनुसूची वह में शामिल करा ताकि हमारी राजकाज की भाषा बचो। और लेकिन सरकार में बैठे लोगों से जो मैदानी वोट को डर सतो दो। चलिए प्रीतम जी राजनीति में राजनीति में बड़ी पैनी नजर रख दी, आपकी बातचीत से कि आप राजनीति में बहुत पैनी नजर रख दी ना, और अगर भविष्य में कोई हालात इन बन देना तो प्रीतम भरतवाण राजनीति में आन चाहिए हमारा सुझाव कि एक कलाकार की समस्या समझ सकते हैं, आपकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से फैसला आपको हमारा सुझाव से। प्रीतम जी एक सवाल एक और याद कि आप टीरी का एक छोटा सा गांव बैठे जी, जनपद मेरो देहरादून जी, डांडा हमारो टेरी मान जी, मतलब दुसान पर सुरकंडा भगवती शकलाना पट्टी चे एक बादल नदी चे यो टीरी गढ़वाल वेगी, एक नदी के बीच में यो मेरे गांव है जी। बट आप अन्य एक बात आपकी पढ़ाई लिखाई जो मसूरी में होंगी, देहरादून मुंबई और फिर 7 समुद्र पार जने कति देशों आप यात्रा कर देना, और उख जो गढ़वाली संस्कृति और गढ़वाली गीतों की जो की धूम मचन देना, प्रीतम भरतवाण थे ना उख गढ़वाल की कन याद आती। आप सच माना गढ़वाल वास्तविक रूप से पहाड़ दिख दुई वक्त आपने देखा कि हमारा जो लोग प्रवासी उत्तराखंडी है ना, ये लोग ठीक है कि प्रवासी उत्तराखंडी लोग उसनी पहली पीढ़ी में विदेश में संघर्ष करना पड़ता होता है, लेकिन दूसरी पीढ़ी में बहुत कंफर्टेबल हो जाता है वो लोग। अपन कौन देशों का भी यात्रा? मैं लगभग काफी देशों में चल गया हूँ। मैं अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, इंग्लैंड और दुबई, ओमान, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, करीबन 20-22 देश हुए जी। कन लोग दुख जब आप परफॉर्म कर देना जी, आप प्रस्तुत गीतों की जी जी जी, तो एक घर गाँव की याद करना बहुत लोग भावुक हो जाते। एयरपोर्ट में जब लोग रिसीव करने का वास्ता होना तो कुछ लोग गुलदस्ता का साथ ही रोए पड़ते, और बहुत भावुकता विदा का क्षण बड़ा भाव क्षण होना। अभी मैं कनाडा की यात्रा पर हो जाए, और कनाडा में ईदा भारतीय मूल का 21 MP छन बढ़िया, तो हाँ मतलब पूरी सरकार बदले दिन उन वक्त। तो वो अमित सोही करके कोई अमृत सोही वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर बन गई वो पूरा कनाडा को, तो वो एक कार्यक्रम आयो रहे वक्त। तो मैंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हम जो चित्र पूरा पहाड़ी समाज को जो कौथिक होना
ये मैं सब पहाड़ी समाज से निवेदन कर लूँ कि जय तरह से पंजाबी समुदाय को संस्कृति कनाडा में फलीभूत छे या संस्कृति भी नहीं हो, तो यह बहुत बड़ी हृदय लगन वाली बात बोली भाई ना। वर्तमान जी आपन विदेश में भी स्टेज शो करी, आप देश में जग जग प्रवासी उत्तराखंडी लोग भी स्टेज शो कर दो, और जय माटी से आप वास्ता रख दिन उत्तराखंड गढ़वाल वर्क भी कर दो। दर्शकों में क्या फर्क, क्या बदलाव महसूस कर दो गढ़वाल का दर्शकों में, उत्तराखंड का दर्शकों में, दिल्ली मुंबई लखनऊ का दर्शकों में, और सात समुद्र पार विदेशों का दर्शकों? दर्शक हर जगह बहुत अच्छा होना, और फिर मेरे ये मानो कि निर्भर कर दो आपकी प्रस्तुति पर, जो आप माहौल बना ले वही हिसाब से आपका दर्शक बोला। अगर आप कार्यक्रम थे एक आत्मसात को गंभीरता को वातावरण देला तक दर्शक आपसे जुड़ जाला, और इतका कभी कभी कार्यक्रमों में ये भी छंद है जानो कि अगर शिवण भी वहां पढ़ ली तो इन लगलो कि सावलो पड़ गए, इतना बहुत शांत वातावरण रहो। और वे कार्यक्रम तो आप अगर बहुत ज्यादा अनुशासित नहीं कर सकला, ये कलाकार पर भी डिपेंड कर दो कि कलाकार कथका आत्ममुग्ध है कि आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रस्तुति देणु, विषय क्या चे। जब तक फर्क की बातचीत विदेशों में थोड़ा सा बहुत ज्यादा भावुकता अपना गांव का प्रति, अपना वे का प्रति भेजा दे, और जो हमारा दिल्ली का शहर छन या बम्बई का शहर छन या देहरादून का शहर छन, एक मिश्रित श्रोता रंदन। मतलब आपक बोलना मतलब ये है कि आदमी जितना दूर जान दे हाँ तो लगाव बढ़ जाता, उसका वे लगाव बढ़ जाता। हाँ, कि पहले जो दिल्ली का लोग आना चाहे तो 4 इसके बड़े कैसेट खरीद। मैं आए सो कैलगरी कनाडा में गयो, और एक जगह एक घर पर गयो, तो कोई एक मित्र का घर पर नाश्ता पर, तो मेरा एक खुटा में पीड़ा थे होने की ना, तो मैंने बोली मेरी खुटी थक गई, मेरी खुटी पर पीड़ा होने बहुत जाता है, एक बड़ी तर 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 रोन बैठ के बेचारी। मैंने बोली बड़ी जी आप रोना, ये बेटा बोली खुटी शब्द बहुत दिन का बात सुनिया मन। तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाता ना वो लोग ना, मतलब जितना दूर आदमी जाने वो भावुक हो जाता एकदम जी। जब बात आनी नौरता मंडान की, जब बात आनी देवी प्रस्तुतियों की, तो आपका चाहे भजन लोग सीडी में सुने, चाहे ऑडियो में सुने, या फिर लाइव परफॉर्मेंस हो, लोग नचन बैठ जाते, लोगों पर दीपता है, वे दौरान आप अनव्यवस्थित करते। मेरी कोशिश है वेदवाल जी कि यू जागर जो छनी वो छनी यू कई पितरी कृपा छे मैं पर यू जागर कोई नीचे की कोई आज की बात हो, जागर परंपरा का बात है, और ये सौभाग्य मिल गए कि गानों को सौभाग्य मिल गया, और वैसे बड़ो सौभाग्य मिले कि लोग जो श्रोता छन वो थे पसंद करता। तो जब मैं गाँव छूँ तो हमारा इष्ट देवता जो छन भगवती सुरकंडा का हम दासी छूँ, ढोल हमारो सुरकंडा को होंदो, प्लस हमारो जो देवता छे गोरिल देवता छे, नरसिंह देवता छे। तो हमारा परिवार में क्या होता कि जन हमारा पिताजी हमारा हम जन मेरे बेटा हुए माना, तो मेरे बेटा बेशक बहुत अच्छा स्कूल में पढ़नो, लेकिन हम वे थे जब वे का जय दिन वे को वह हो तो चूड़ाक्रम संस्कार का देना वे थे, हुड़का वे का गला में टांग देना या ढोल टांग देना, ये हमारा परिवार बहुत सुंदर, ये कुल परंपरा, ये कुल परंपरा जी जी जी। तो वो वे दिन हम समझदा कि हमारा जो बाप दादा की जो हमारी लेगेसी, हाँ ये हमारा खून मरल बस गए। तो मंच पर गांधी बत मैं पूरा जाने के बाद एक तरीका से वही वातावरण में चल जाना। हम तो कहीं न कहीं अपने दादा दिख दो, कहीं न कहीं अपनी दादी दिख दे, कहीं न कहीं अपने नरसिंह गोरिल भैरू नागरजा दिख दो, कहीं न कहीं अपना गाँव का वो मन के दिख दान, कहीं न कहीं पहाड़ की वो माँ दिख दे कि टाल की पैरी, कहीं न कहीं द्रुपदी नाच दिखे नहीं हम अपना अंतकरण मंगा, कहीं न कहीं पंडों को पसवा दिखे दो हम कहीं न कहीं हम लग दो कि भगवती जगदम्बा की सुरकंडा की ध्याल बजनी गेट पर वह जो खोली और वे खोली पर जो तो भगवती जगदम्बा की किल को आसुणी, तो वे भाव से हम लोग गाना। तो तब वो भगवती हम लोग मानना कि भगवती जगदम्बा हमारा पितृ, हमारा इष्ट देवी देवता, हमारा अंदर उनकी छाया छे, उनको कृपा छे। तो वे छत्र छाया के माध्यम से जब वे माता की वे गारा की वो भक्ति भाव और वो जागर जो माँ बहनी जो पर देवता नाचदन, जो माताओं पर देवता नाचदन, जो भाइयों पर भैरू नरसिंह नागरजा गोरिल नाच दो, तो वो कहीं न कहीं वही बात है कि
उनका खून में भी वो पशु अवतरण च, वो थोकदारों को अवतरण च, वो ठाकुरों को भेऊ च। मतलब हम इन मान सकते कि वे दौरान जो प्रीतम जी छिन वो एक गायक नहीं, एक तरह से वो एक जो जागरी जो हम, हाँ एक जागे लगाना चाह। और मैं इन देखता हूँ कि जो आदमी सामने पर जो नाच दो मेरे सामने, वो लगदो मैं ऐसा नहीं कि यो कोई यो माधो सिंह भंडारी को बन सच्चे, यो रिखोला लोधी को बन सच्चे, यो कखे न कखे जो पंडों का पशु है हमारे गाँव में, ये उनका खून है। पंडों की आपन बात करी तो द्रुपद स्वयंवर जी द्रुपदी स्वयंवर की एक भी लाइन में गौलो। और ये जो बहुत पारंपरिक जागर से उतरेणी मकरेणी सुदीन सुमारा दबे ध्रुमी गाड़ा स्वयंवर रचो बोल बोल कुंवरी के बराबर दी, बोल कुंवरी के बराबर दी, दबे बोल बोल कुंवरी के माल बरा दी के बराबर दी। बोल बोल कुंवरी के बराबराली, बोल बोल कुंवरी के माल बराली, जुबे छाती का बालू ना किवाड़ खोल लो, गरजाना सुनी दिगपाल कांपला, बाला वेद मच्छी को नेत्र वेद लो, बाबा मिनत ये बुबा वे माल को जाना, वे माल ये ढोल ताल बजन। बहुत सुंदर। जी वर्तमान जी माँ सुरकंड को सुमिरन करिए आपन। जी नारायणी मेरी दुर्गा बाबा जी। वाह मेरी बहुत पसंदीदा भगवती जगदम्बा की कृपा। जय शक्ति शक्तेश्वरी भगवती जगदबंदनी, प्रथमे शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटिका, चतुर्थे कुष्मांडिका, पंचमे स्कंद माता, षष्ठमे कात्यायनी, सप्तमे कालरात्रि, अष्टमे महागौरी, नवमे सिद्धिका, नवदुर्गा भवानी नारायणी नमस्तुते। हाँ नारायणी ज्वाला दुर्गा भवानी, त्रिलोक तारिणी माँ जगदम्बा भवानी, शक्ति स्वरूपिणी माँ अनंत विजया, हे दयालु माँ अनंत विजया। उचारा सुधी तू निरुमा, हे माँ मेरी मासुर कंडा में पराज लगोलू, जस कुशल देली मेरी माँ, हे मेरी माँ बडूरी लगोलू। भगवती जगदबंदिनी नारायणी इष्ट देवी माहेश्वरी भगवती राजराजेश्वरी। वर्तमान जी माँ जगदम्बा की कृपा आप पर बनी रहे, आप गायन में और ज्यादा तरक्की करें और नई पीढ़ी थे आप और बेहतर लिखें, ऊंचे रास्ते दिखें। आपन अपने व्यस्ततम समय में से हिमालय न्यूज समय निकाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ वेदवाल जी आपको और हिमालयन जो हमारी अपड़ी न्यूज अपड़ू चैनल हिमालयन न्यूज को बहुत आभार प्रकट करना चाहूँ, जौन इतना सुंदर यो कार्यक्रम इतना सुंदर मन की बात, मन की छुई, भितर की छुई, अंतकरण की छुई आप प्रस्तुत करने को मौका देने बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की हर खबर सरकार के कामकाज पर रहेगी पैनी नजर।
क्या है हाल? भ्रष्टाचार के मुद्दों को करते रहेंगे उजागर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा जोर। सिर्फ यहाँ तो देखते रहिए हिमालय न्यूज। मैं जांदा मेरी बसंती दूर देसों पारा, खुद लगली कने रोलो तेरा बेगारा। रिंगी रिंगी मेरी बसो पछुंडी ना हेर, जान दे झट यालू घर होनी चिया बेर। मैं जांदा मेरी बसंती दूर देसों पारा, खुद लगली कने रोलो तेरा बेगारा। मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो। तेरी खुगली माँ जन्म हो बार बार, तेरी खुचली माँ जन्म हो बार बार। मेरो इलावर्ती मुल्क यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो। शिव जी जख हौद लांदो पार्वती कदी न्यले गोडे, नो छोपी नो बती का बाजा बजदी रंदी रोज बढ़े। नरसिंह नागर जा भैरू जो पर नचदन, सी देवता मन क्यों दगड़ी छुई बतालादन। धारू धारू मंदिर शिवालय गाडू गाडू, मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमवंती देश। रोहन के बाद हिमवंत का यशोगान करने वाली यह आवाज के परिचय का मोहताज नीचे हिमालय न्यूज का स्टूडियो में आज हमारा खास मेहमान छिन जागर सम्राट प्रीतम भरतवान जी। प्रीतम जी, आपको हिमालय न्यूज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात कर दो जागर सम्राट की जो उपाधि जनमानस ने दी है, जागर से इनका लगाओ, जागर जो पहलू जागर जो आप था लगोल की जागर भी थे पहचान दिला सकते जी। पहलू जागर सबसे पहले मैं बुंत आप लोग अगर मुक्ताकाश की बात करूं कि जो जनमानस का बीच में, तो मैंने अपने चाचा जी और अपने पिताजी लोग घर गांव में गाए। और अगर वे थे आप इन सोच दिन कि आकाशवाणी बिटिन 1987 में मैंने ऑडिशन देने, और ऑडिशन में पहली रिकॉर्डिंग मेरी वही हुई 87 में। जी जी जी। और वैसे पहली एक कोई कार्यक्रम हमारो उडिस्टॉक स्कूल जो मसूरी में वो कभी रिकॉर्डिंग हुए, जो अपना वे रिकॉर्डिंग थे वो लोग वे अपना देश में भी इंग्लैंड में वही जमाना में। ओके, एक जाफरी साहब करीते हैं कि प्रिंसिपल वन था। तो पर विधिवत रूप से अगर गाने की शुरुआत माने जाओ तो वो घर बैठिन छे, और जो लोग थे श्रोताओं थे पहुँचाने के बाद से ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकन गीत होते हैं जागरूक हैं, तो वो 87 बिटिंग माने जा सकते। तो वो वे समय पर मैंने एक गीत और एक जागर गाए मैंने भगवती राजराजेश्वरी को। तो वे
वे की कुछ जय गारा की चीज जय गदना की चीज जय डांडा की चीज हम लोग जब वैषणी प्रस्तुत करला तो ज्यादा पसंद लोग करला। बिल्कुल पहली वाह में पंजाबी लसाकणी छे। हाँ पंजाबी लसाकणी छे लेकिन अपन जो ठेठ गढ़वाली वाह में लसा ढोल फिर वो जब रिदम बजना शुरू हुएगी ना वे का बात तो फिर हमारा आज की परिस्थिति अच्छी कि तब वे का बात सब फॉलो कर देने ताल और ताल होंदा होंदा आज खुशकिस्मती अच्छी खुशी की बात है कि अब जो उत्तराखंडी कैसेट बन ना वो ताल सब अपना बजना छन। और बड़ी बात ये कि हमारा जो अपना जो पहाड़ी म्यूजिशियन छन दिल्ली में ढोलक तबला वाला यूं तालु थे बिल्कुल तो फिर उन इजाद भी करे नया नया सुनी भी छन। तो आज हमारा अपना ताल बजन यह खुशी की बात है। बहुत बड़ी उपलब्धि यार बहुत अच्छा आविष्कार अपन कह रही कि कि बोल हमारा और ढोल जो चुआ में दूसरे मुल्क का कान चाहिए तो छपाक नहीं बने छपाक नहीं। और यन नीचे वेदवाल जी हमारा जो ताल छन हमारा ढोल में 365 दिन का 300 ताल छन। ढोल और ढोलक को छोटो रूप होगी। हमारा बहुत सारा ताल न छन कि जो ताल हमारा गुजरात का दगड़ मिलदन जो डांडी झिंगदा चित्ताना ताकता चित्ताना झिंगदा जिंदा ताकता चित्ताना हमारा का झिंक ताक जिंदा दन करता और वो लसा की चिकी। अच्छा दुर्भाग्य ये रहे कि हमारा ताल शास्त्रबद्ध नहीं रह सका एक लंबा समय तक। वान फिर कुछ लोग मखौल में भी ले दी ना बस ढोल में बज दिन ढोल में जन की जिगजा पुतली जिग जाता तो कोई बोलते कि पदान खो की पदनी खो। हाँ वो मखौल मजाक में जोमते तो खा बस जोमते तो खा। अच्छा वो मखौल हमारा वास्ता हमारी पीढ़ी का वास्ता हमारा तालों का वास्ता बहुत बड़ी कीमत चुकाने बड़ी वे क्या हमने फिर हमारा ताल अगर आप देखा हमारा जो लोक ताल छन इतरा उनकी मात्रा गिन लियावा आप उनको शास्त्रीयकरण गिन लियावा आपने लगलो कि ये ताल आपने हिंदी से बहुत ऐंच पढ़ला। तालों की उत्पत्ति हमारे यहाँ भौगोलिक परिस्थिति का अनुसार जी। आप झोड़ा जो देख लिया चाहे झुमेलो देख लिया आप जो पर्वतीय क्षेत्र का ऊंचा इलाका छन वो मीठा तालों की उत्पत्ति छे वही। अब जना आप कोई गाला कोई गीत विलंबित लय का छन जखम सांस कम छे पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचा इलाका में जगह ऑक्सीजन की मात्रा कम छे ओखा का ताल और छन। वे के बाद और आप थोड़ा बीच बीच में गाला तो ओखा ताल और छन। फिर आप बिल्कुल और उदय जाला मैदान ओखा ताल कुछ और छन भाविर इलाका में। तो ये ताल ये भौगोलिक परिस्थितियों का अनुसार जो ताल उन जन्म लेने वो ताल अगर स्वाभाविक रूप से बजला तो अच्छा एक बात है भाई साहब हमारा जो बड़ वीर हमारा बाप दादा झड़दादा परदादा बेशक यूं को शरीर हमारा दगड़ बनी लेकिन हमारी रगों में यूं खून तो छने ये जीवित छन। हम जय लोहे पर हम आप आज दिखाना चाहो यो कई परदादा कोई लोहे थे बिल्कुल तो वे लोहे को असर तो बोलो हम पर गान वाला पर सुनने वाला पर देखने वाला पर तो अपनी चीज को वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करने को लाभ सबसे बड़ी हो कि आपकी स्वीकार्यता वाली। बहुत बढ़िया बात बोले अपन बहुत बड़ी बात बोली अपन। और वर्तमान जी एक बात और अपन सारंगी को जिक्र करें जी। सारंगी से गढ़वाली संगीत लोकगीत में कितना योगदान हमारे एक मूल रूप से ढोल मिरासिया ढोलक वदी बेड़ा ढोलक और औजी और मिरासी प्रमुख रूप से गवैया बनता है पहाड़ में चैत का महीना का गीत चैती गीत लोक संस्कृति का भाग। और अगर हम बात करो कि जन की संग्राम भी बजाना संग्राम दमो बजे तो लोग ढोल दमो और डोर थाली हुड़का बिणे भंकोरा ये हमारा लोकवाद्य मन। सारंगी को जिक्र हमारे का बहुत कम होता लेकिन वे समय पर मेरे दादाजी ने पता नहीं कहीं देखे वो लोग क्या कर कोई उनको अपनो हाथ को इजाद करियो कोई तार लगाए वे पर अब क्या पता वे बिटिनो सुर लेना वाला जमानों की बात हारमोनियम को दौर नहीं रहे वो ओबरी और वे सारंगी उनका सारंगी भी बोलता लोग ना मेरे दादा को स्वर्गीय गेंद्रदास से अब तो है नहीं बेचारे अब के हमने भी नहीं देखा बहुत हम बहुत छोटे छोटे थे तब। तो वो जब कहीं थोड़ा मेला में जानता यार तो भीड़ इकट्ठी हो जानते कि भाई आज गेंद्री जी छनाया हम सुनो यूं सुनी एक नाम तो जो उनके छुआ का आप तो खैर बहुत कम लोग चल रहे हैं। तो जो लोगों को मेरे दादा देखूं तो मेरे दादाजी तो वो लोग मैं देखे बोलते कि यार ये अपने दादा की चुनाव है दादा को नाती पर ज्यादा जी 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 जी। वर्तमान जी ढोल तहन जो राज्य सरकार वाद्य यंत्र बनाने की बात हाँ वाक्य में वाद्य यंत्र बने ढोल को विकास हो
ये बहुत लंबी बहुत अच्छो प्रश्न भाई साहब। हम लोगों ने लगभग बर्फिया लाल जोंठिया दास समुदाय से था जी, और उत्तर प्रदेश की सरकार मंगा बर्फिया लाल जोंठिया जी का सामने हमने बात रखी थी कि मैंने वो भी आकाशवाणी बेटी हम लोग पास हुए थे यहाँ, और मेरे पिताजी जीवित था, तो हम लोगों ने बर्फिया लाल जोंठाकार बोले कि जोंठिया यार, अब जोंठिया जी आप एक ये ना परिवार बेटी छन जो परिवार कखी न कखी ढोल से जुड़ी उनके वे का पिता और जी समुदाय से छन से लोग आप ये थे पर्वतीय परिस्थितियों में ढोल थे अलग पहचान दिलावा। ढोल सागर का आधार पर वेद प्रतिष्ठित वाद्य होने का आधार पर एक 365 दिन का 30 ताल छन वे का 1000 तर के छन मंग, तो वो बुझलाए नगर आपकी जाकर जी जो लोग पारंपरिक जाकर जी जमाया जमाया मेरी राजे राजेश्वरे, अरे जमाया माता राज राजेश्वरी जोग माया, अरे कख जनमणि कखऊ तपनी ये शक्ति समोदरो मजे उतपना ओए मेरी माता, अरे तू तो हवेली ज्वाला दया को भंडारे, दैंत संगारिणी भगवती इष्ट देवी महामाई त्रिलोक तारिणी जगत बंदनी नारिणी मेरी ज्वाला। यू जाकर सबसे पहले गाया मैंने आकाशवाणी जी जी जी। बर्तमान जी समुद्र मंथन की जब आप बात करदा जी जी जी, और समुद्र मंथन की जब आप कथा सुनाना तो लग दो कि बिल्कुल कोई आध्यात्मिक माहौल से, और वो जो कोई व्यास भी बताना चाहते हैं, कोई व्यास हम तन बताओ कि समुद्र मंथन कर लीजिए द्वि लाइन समुद्र मंथन जी। समुदर मारे समुदर मा देव तो दानव मा कनु मंथन हुए, समुदर मारे समुदर मा मंदराचल पर्वत कुभारनी थामे दो, समुदर मारे समुदर मा बासुगी नाग की नेतण बने आले, समुदर मारे समुदर मा निकलिन 14 रतन सबसे पहली निकले, समुदर मारे समुदर मा काल कूट बिस, समुदर मारे समुदर मा आहाकार मच गे कैन पेड़ यो बिस, समुदर मारे समुदर मा देवों का देव भोले महादेव, समुदर मारे समुदर मा पेंदन कालकूट बिस कंठ नीलो पड़े, समुदर मारे समुदर मा निकले कामधेनु गौ देव लोक गए, समुदर मा समुदर मा। आपने मेरे दिल का तार छेड़ा लेन वैसा आवाज में था जी। बहुत बढ़िया बरसात जी, आपन तो जो कि हमारे न्यूज़ का दर्शक नीलकंठ महादेव का दर्शन करेंगे, आपने नीलकंठ महादेव का दर्शन करेंगे। आपने बताया कि समुद्र मंथन में क्या क्या रत्न जी जी जी। और बल्कि मैं एक चीज और बोलना चलो भाई जी, जब मैं 1990 का दशक में रिकॉर्डिंग करने का वास्ता दिल्ली में आई हूँ, तो वे जमाना में पंजाबी म्यूजिशियन जो बजाने वाला होता है ना, उनको वही होते थे। तो जब मैं रिकॉर्डिंग करने का वास्ते गई हूँ, और राजेंद्र प्रसन्ना एक म्यूजिक अरेंजर उनका दगड़ में हम लोग जब बैठे हो, बांसुरी म्यूजिक कंपोज करने की बात आए, तो जब मैं गीत लगाने बैठ गया तो ये खेमटा जो पहले बेटिन चल रहा ताल था, खेमटा खेरवा जिद्दा जिन्ना तक्का जिन्ना जित्ता जिन्ना, ये ताल जिक्का ना तिगन्ना जिक्कना, ये तो मैंने उठे मैंने बोले भाई साहब जरा हमारा मन्नान ताल, वो कहते हैं ये क्या होता है, वो हंसने बैठ गए क्योंकि उनका भी सुने नहीं छन वो ताल, नई चीज क्या वही तो कह रहे। अच्छा मेरा से ढोलक हो, चाहे वो चैत का महीना क्या हो जो कि ढोलक हो, वो हमारा के भी बजते थे ढोलक की बात नहीं। तो तब जब मैं गाने बैठे तो कह रहे कि नहीं भाई ये नहीं बज सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं बज सकता, ये विदाई नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने फिर एक ढोलक पर जो वह जमाना में बजौंदार था, मैंने बोले भाई साहब आप थोड़ा ढोलक मुझे देंगे,
और मैं जब खुद बजाए तो वो कहने लगा यार सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा हाँ भले ही अमर संगीत में जानकारी नहीं, लेकिन ये बहुत कर्णप्रिय चल सकते। वे के बाद वो उनका काम करे कि बिल्कुल उन तो नहीं बजा सके पर मिल दो जुल दो जी। वे के बाद जब फिर टक कैसे टेक बनाए हम ना तो सब के बाद तो जो लोक ताल छन पारंपरिक ताल वे ताल में फिर हम ढोलक खुद बजाए, अपनी ढोलक सुर पर मिले तो उमन ले लेनी और जिंदा नाक जिंदा नाक नाक जिन जिंदा जिंदा नाक जिन जिन बलगारी को है डेला सुरमा में जाजे बंठिया। अब तो पहले जब मैं ये गीत लगाना ढोलक तो वो बजा रहे थे जिद नात गिन, तो जन गीत की आत्मा कहीं न कहीं मन हाँ कि यार वो छपाक वो लसाक नहीं होनी जो हमारी चे। तो वे के बाद फिर मैं साहस करी म्यूजिक डायरेक्टर में बोलने को कि भाई साहब ये जो बजनू चाहिए बिल्कुल हम के मैच देखो हिम्मत की बात। हाँ हिम्मत डरती कि इतना बड़ा साजिंदा बैठा चन यूं थे मना करो तो कई बात करो समझ गए कि बड़ी हिम्मत। तो मैंने भाई साहब ये ठीक नहीं होना पंप जी थे भाई साहब यू थोड़ा सा बजा नहीं आना ये तो कहने के क्या करें। मैंने भाई साहब अगर थोड़ा हमारा बच जाता है इसमें तो कहते तुम बजा के बता सकते हो। मैंने कहा भैया तो फिर उन्होंने उन ढोलक जो चे वो सुर पर बनाए और फिर मैं हम स्वयं बजाए मेरे भाई सुरतम भरतवाण और एक म्यूजिशियन कोई और धिंदा ना जिंदा न ताक न करते ताक जिंदा ना जिंदा न ताक न करते जय माता बेटिन जो चीज उपजी जब बेदवाल अनुसूची वह में शामिल करा था कि हमारे राजकाज की भाषा बचो। और लेकिन सरकार बैठे लोगों से जो मैदानी वोट को डर सतो दो। चलिए प्रीतम जी राजनीति मतनी राजनीति में बड़ी पैनी नजर रख दी। आपकी बातचीत से मिलता कि आप राजनीति में बहुत पैनी नजर रख दी ना। और अगर भविष्य में कोई हालात इन बन देना तो प्रीतम भरतवाण राजनीति में आन चाहिए या हमारा सुझाव कि एक कलाकार की समस्या समझ सकते हैं आपकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से फैसला आपको तो हमारा सुझाव से। प्रीतम जी एक सवाल एक हो रहा था कि आप टिहरी का एक छोटा सा गाँव बैठे थे जनपद मेरो देहरादून डांडा हमारो टेरी मान जी मतलब दुसान पर सुरकंडा भगवती शकलाना पट्टी चे एक बादल नदी चे यो टेरी गढ़वाल वेगी एक नदी के बीच में यो मेरे गाँव है जी। बट आप एक बात आपकी पढ़ाई लिखाई जो मसूरी में होंगी देहरादून मुंबई और फिर 7 समुद्र पार जन और कति देशों आप यात्रा कर दी और उख जो गढ़वाली संस्कृति और गढ़वाली गीतों की जो की धूम मचन दिन प्रीतम भरतवाण थे ना उख गढ़वाल की कन याद आती। आप सच माना गढ़वाल वास्तविक रूप से पहाड़ दिख दुई वक्त आप ये देखा कि हमारा जो लोग प्रवासी उत्तराखंडी छे ना ये लोग ठीक है कि प्रवासी उत्तराखंडी लोग उसनी पहली पीढ़ी में विदेश में संघर्ष करना पड़ता होता है लेकिन दूसरी पीढ़ी में बहुत कंफर्टेबल हो जाते वो लोग। अपन कौन देशों का भी यात्रा मैं लगभग काफ़ी देशों में चल गया हूँ मैं। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, इंग्लैंड और दुबई, ओमान, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, करीबन 20-22 देश हुए जी। कन लोग दुख जब आप परफॉर्म कर देना जी जी आप प्रस्तुत देने गीतों की जी 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 तो एक घर गाँव की याद करना बहुत लोग भावुक हो जाना। एयरपोर्ट में जब लोग रिसीव करने का वास्ता होना तो कुछ लोग गुलदस्ता का साथ ही रोए पड़न और बहुत भावुकता विदा का क्षण बड़ा भाव क्षण होनन। अभी मैं कनाडा की यात्रा पर हो जाए और कनाडा में ईदा भारतीय मूल का 21 MP छन बढ़िया तो हाँ मतलब पूरी सरकार बदले दिन उन वक्त तो वो अमित सोही करके कोई अमृत सोही वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर बन गई वो पूरा कनाडा को तो वो एक कार्यक्रम आयो रहे वक्त तो वे ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हम जो चित्र पूरा पहाड़ी समाज को जो कौथे घोणु यख ये मैं सब पहाड़ी समाज से निवेदन कर लूँ कि जय तरह से पंजाबी समुदाय को ये संस्कृति कनाडा में फलीभूत या संस्कृति भी नहीं हो तो यह बहुत बड़ी हृदय लगने वाली बात बोली भाई ना। भरतवाण जी अपन विदेश में भी स्टेज शो करेंगे आप देश में जग जग प्रवासी उत्तराखंड वक्त भी स्टेज शो कर दो और जय माटी से आप वास्ता रख दिन उत्तराखंड गढ़वाल वक्त भी कर दो दर्शकों में क्या फर्क क्या बदलाव महसूस कर दो गढ़वाल का दर्शकों में उत्तराखंड का दर्शकों में दिल्ली मुंबई लखनऊ का दर्शकों में और 7 समुद्र पार विदेशों का दर्शकों दर्शक हर जगह बहुत अच्छा होनन और फिर मेरो ये मानो कि निर्भर कर दो आपकी प्रस्तुति पर जो आप माहौल बना ले वही हिसाब से आपका दर्शक बोला। अगर आप कार्यक्रम थे एक आत्मसात को गंभीरता को वातावरण देला तक दर्शक आपसे जुड़ जाला
और इतका कभी कभी कार्यक्रमों में ये भी छंद है जानो कि अगर शिवण भी वहां पढ़ ली जी तीन लगलो कि सावलो पड़ गए, इतना बहुत शांत वातावरण रहो। और वे कार्यक्रम तो आप अगर बहुत ज्यादा अनुशासित नहीं कर सकला, ये कलाकार पर भी डिपेंड कर दो जी कि कलाकार कथका आत्ममुग्ध है कि आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रस्तुति देणु, विषय क्या चे। जब तक फर्क की बातचीत विदेशों में थोड़ा सा बहुत ज्यादा भावुकता अपना गांव का प्रति, अपना वे का प्रति भेजा दे। और जो हमारा दिल्ली का शहर छन या बम्बई का शहर छन या देहरादून का शहर छन, एक मिश्रित श्रोता रंदन। मतलब आपक बोलना मतलब ये कि आदमी जिनका दूर जान दे हाँ तो लगाव बढ़ जाता उसका वे लगा बढ़ जाता। हाँ कि पहले जो दिल्ली का लोग आना चाहे तो 44 के बड़े कैसेट खरीद ली। मैं ऐसो कैलगरी कनाडा में गयो और एक जगह एक घर पर गयो, तो कोई एक मित्र का घर पर नाश्ता पर, तो मेरा एक खुटा में पीड़ा थे होने की ना, तो मैंने बोली मेरी खुटी थक गई, मेरी खुटी पर पीड़ा होने बहुत जाता है। एक बड़ी तर रोण बैठी बेचारी। मैं बोली बड़ी जी आप रोना, ये बेटा बोली खुटी शब्द बहुत दिन का बात सुनिया मन। तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाता ना वो लोग ना, मतलब जिनका दूर आदमी जाने उसको भावुक हो जाता ना जी। जब बात आनी नौरता मंडान की, जब बात आनी देवी प्रस्तुतियों की, तो आपका चाहे भजन लोग सीडी में सुने, चाहे ऑडियो में सुने या फिर लाइव परफॉर्मेंस हो, लोग नचन बैठ जाते, लोगों पर दीपता है जिन वे दौरान आप अनव्यवस्थित करते। मेरी कोशिश रहती वेदवाल जी कि यू जागर जो छन ये माओ छन यू कई पितृ कृपा चे मैं पर यू जागर कोई नीचे की कोई आज की बात हो, जागर परंपरा का बात है। और ये सौभाग्य मिल गई कि गानों को सौभाग्य मिल गया, और वैसे बड़ो सौभाग्य मिले कि लोग जो श्रोता छन वो थे पसंद करता। तो जब मैं गाँव छूँ तो हमारा इष्ट देवता जो छन भगवती सुरकंडा का हम दास ही छूँ, ढोल हमारो सुरकंडा को होंदो, प्लस हमारो जो देवता छे गोरिल देवता छे, नरसिंह देवता छे। तो हमारा परिवार में क्या होता कि बहुत लंबा टाइम बिटिन, और मैं सौभाग्य मिले हर मंच से ये बात बोलने को 2000 जो राज्य निर्माण से पहले वे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में भी पर्वतीय विकास मंत्री थे उस तब से लगे रहे। वे के बाद जथरा मुख्यमंत्री आए हर कार्यक्रम में राजकीय वाद्य यंत्र। लेकिन अब की जो सरकार उत्तराखंड में बनी वे सरकार ने यह बात संज्ञान में लेने प्रार्थना पत्र पर, और हम बहुत सारी पेपर कटिंग लगाए वे पर थे बोले कि भाई आप ये थे ये काम करा कि इतने राज्य वाद्य यंत्र बनावा, राज्य वाद्य बनाने को हमारू मतलब ये नीचे कि एक ढोल की बड़ी सुंदर तस्वीर खींचेगी मुख्यमंत्री क्या टंग जाओ और राज्य वाद्य होगी ना। राज्य वाद्य को मतलब ये कि ढोलियों की दशा बहुत अच्छी हो, मेरे सवाल है ना, ढोली बच लो तो ढोल बच लो। और ये थे संस्कृति विभाग में बनारस या वृंदावन का तबला वालों का बजाय ठीक है, तबला वालों भी रहो भाई भारत खंडे वो शास्त्रीय संगीत छन लोग से करने लगा। लेकिन हमारा लोक संगीत हमारे अगर ढोल की पोस्ट हो संस्कृति विभाग में आप बोलना चाहिए कि ढोल को हरासमेंट हो, ढोल का वजनदार बहुत कम छन, दमों का वजनदार आप दुई ढोल की पोस्ट निकाला, दुई दमों की पोस्ट निकाला, दुई डौरू की पोस्ट निकाला, अगर 10,000 फॉर्म नहीं आला तो तब बोले शुरू तो करा। जब तक लोक संस्कृति रोजी रोटी से नहीं जुड़ली, सम्मान से नहीं जुड़ली, तब तक कोई आदमी एक काम थे करना खा राजी नहीं होने। और ढोल राज्य वाद्य यंत्र हो, प्रश्न ये आया कि भाई और किन प्रदेशों में है, और को कई प्रदेश में जो ढोल राज्य वाद्य यंत्र। तो मैंने बोली कि हम लोग दीख की सीख नहीं लेता। हम अगर वेद पुराणों की बात करूं, ढोल को नाद जो शिव जी को बनाए ढोल, संवाद पार्वती को, स्कंद पुराण का अनुसार रुद्रप्रयाग में रुद्र रूप में भगवान नारद थे, भगवान संगीत की शिक्षा देनन, नाद ढोल सागर की बात होंदे। तो ढोल और गर्भाधान संस्कार बेटिन अंतिम संस्कार तक ढोल को काम 16 संस्कारों की अगर हम बात कर 16 संस्कारों की बात ढोल को भी है ना। इवन अगर आप ये भी देखा कि राज्य निर्माण की अगर हम बात करो वेदवाल जी, तो राज्य निर्माण मंग ज्यादा से ज्यादा जत्था राज्य आंदोलन राज्य प्राप्ति का वास्ता जो लोगों ने पुलिस और सरकार की जाति से वे समय पर उनकी अगवानी करने वालों भी ढोल दो बिल्कुल ठीक बात याद तो आंदोलन और ढोलियों भी मार खाए। बल्कि हम तो बार बार छो बोल रहे हैं सरकार का वास्ता, जथरा भी सरकार तो मुख्यमंत्री आने जान कभी कोई, लेकिन हम यूं नुमाइंदा उनसे बोल दो कि आप जो
भाई कई गांव बेटी ये बहुत पुरानी है नव पाषाण युग की बात तक छानी चाहिए। वो बोलते कि नहीं जी उस समय कोई प्रमाण नहीं मिल रहे। अब जो लोगों डीएम की गाड़ी को शिशु नहीं तोड़ी वो लोग, जो पथराव नहीं करे वो लोग आंदोलनकारी नहीं छन क्या? आंदोलनकारी तो और तरीके से भी थे बेटी। मैंने कहा भाई ऐसा है कि जय गांव बेटी ने कोई ढोल बजाने वालों अपना ढोल दमों का साथ अपना रणसिंगा का साथ मसक बाजा का साथ के जिला मुख्यालय में राज्य निर्माण की नींव रखने का वास्ता आंदोलन में अग्रणी रहे वो लोग वे गांव का मन की बचे वाला बहुत पुरानी बात तो छनी है 94 की बात 2000 तक आंदोलन रहे। आप गांव बेटी ने पूछा और उन लोग थे आप राज्य आंदोलनकारी को दर्जा दिया। प्रीतम जी आपने बहुत अच्छी बात बोली। प्रीतम भरतवाण अगर राजनीति में आ जाए नहीं तो क्या कुछ कलाकारों थे कुछ साहित्यकार थे कुछ संस्कृति प्रेमी थे एक नुमाइंदा मिल सकता? मैं राजनीति में वेदवाल जी मेरो कहीं दूर दूर तक पहुंचने का इरादा नहीं है। एक जरूर 2007 में ऐसी गलती हुई वो भी एक हाँ वो समय पर यह हुए कि मैं बहुत ज्यादा मेच्योरिटी था ही नहीं और तब का जो मुख्यमंत्री या तब का जो बड़ा बड़ा नेता था या यूं लोगों ने बोले कि भाई आप जलियात कांग्रेस का लोगों कि भाई आप आइए आपका आने से चलिए बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले। लेकिन अब ऐतराज क्या है? प्रीतम भरतवाण क्या राजनीति रास नहीं आनी? मैं राजनीति भी नहीं जी कभी कई संभावना खा रहे इनकार तो नहीं करे जा सकते वेदवाल जी। लेकिन मेरे फिलहाल कोई इरादा नहीं है कि मैं राजनीति में हूँ। कलाकारों संस्कृति प्रेमी एक नुमाइंदा मिल जाए जी। मेरे ये भी मानना चले कि हम लोग राजनीति में जो आज एक राजनीति का भीतर जाए कि कोई नेता बने गया एमएलए या मिनिस्टर बनने के बाद हम लोग संस्कृति की पैरवी कर सकते हो। ठीक है प्रभावशाली पद आने के बाद आदमी कुछ रीति नीति बनो दो। लेकिन या आप कल्चर का वास्ता आप सरकार मतलब आप नुमाइंदा न बनने के बावजूद भी अग्रणी काम कर सकते हैं। मतलब आपको बोलना मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि राजनीति में आप सत्ता प्राप्ति करने की कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति चाहिए हाँ, तो आप वो भी कर सकते आप कर सकते। मैं कहता हूं कि मैं हर जगह एक बात बोल दूं कि क्या हम सनी अपनी बोली भाषा में बात करने का वास्ता अपनी ढोल का संरक्षण का वास्ता मैं तो बोलता हूं न करो राज्य सरकार ढोलते राज्य वाद्य यंत्र राज्य वाद्य न करे हम तो प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं जी। मैं गढ़वाल छो यह का वास्ता कहेगा प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। कोई सरकार विप नहीं जारी कर ले कि भाई हाँ आज एक कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया बहुत बेटी जी सब लोग अपना बच्चों गढ़वाल में बोला। हमारा आचरण में संस्कृति होनी चाहिए एक बात। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो हम हाँ एक बात जरूर सरकार का बस में यूँ है कि आप अपनी भाषा तय पाठ्यक्रम में शामिल करा। आप अनुसूची की बात संविधान की जो